दबाव के पार्षदों पर कार्रवाई हुई तो भरेंगे जेल। मेरठ में एआईएमआईएम के महानगर अध्यक्ष इमरान अंसारी ने बुढ़ाना गेट स्थित अपार चैम्बर में आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि अगर सत्ता के दबाव में उनकी पार्टी के पार्षदों के खिलाफ कार्रवाई की गई तो जेल भरो आंदोलन करेंगे। डीएम और एसएसपी कार्यालय के सामने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर उनकी पार्टी के सभी पदाधिकारी पार्षद बड़ी संख्या में बैठेंगे। मांग की है कि नगर निगम बोर्ड बैठक की कार्रवाई की जो वीडियोग्राफी कराई गई है उसे सार्वजनिक किया जाए ताकि सच सामने आ सके। उन्होंने कहा कि भाजपा ध्रुवीकरण की राजनीति करना चाह रही है क्योंकि 2024 का चुनाव नजदीक है। पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच की मांग की। महानगर अध्यक्ष ने कहा कि इस मुद्दे पर राष्ट्रीय नेतृत्व ने स्पष्ट रूप से कहा कि हर संभव अनुसूचित जाति के पार्षदों के साथ खड़े रहना है। अनुसूचित जाति और मुस्लिम समुदाय का एक साथ आना जरूरी है। यदि जरूरत पड़ी तो वैसी भी आ सकती हैं। महिला पार्षदों के सम्मान को ठेस पहुंचाने के भाजपा द्वारा लगाए जा रहे आरोपों पर कहा कि यह बेबुनियाद आरोप है। सदन के अंदर की वीडियोग्राफी निगम के द्वारा कराई जाती है उसे सार्वजनिक किया जाए। अगर एआईएमआईएम अगर नगर निगम के अधिकारियों की हिम्मत है तो इस तरह से मुस्लिम इलाकों में हाउस टैक्स वसूल कर दिखाएं, जिसका विरोध करना चाहिए था। शब्दावली उनकी हमारी बहन की गलत थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनके सम्मान को कोई ठेस पहुंचाने की कोशिश की गई या उनको कोई गलत भाषा बोली गई। बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। ये बीजेपी के द्वारा झूठ फैलाया जा रहा है। फजल करीम सभी ने सदन के अंदर और बाहर मारपीट की तस्वीरें भी दिखाई। प्रेस वार्ता में बड़ी संख्या में एआईएमआईएम के पदाधिकारी मौजूद रहे। तमाम लोग ये जानते हैं और हम भी जानते हैं कि नगर निगम के अंदर जो कोई भी प्रोसीडिंग होती है उसकी एक वीडियोग्राफी होती है। हमारा पहला सवाल और पहली मांग ये है कि उस सदन की कार्रवाई की जो वीडियोग्राफी है, जैसा कि बीजेपी के लोग इल्जाम लगा रहे हैं कि एमआईएम के पार्षदों ने वहां पर कोई अभद्र व्यवहार किया या कोई किसी महिला पार्षद पर कोई गलत टिप्पणी की, तो उसकी जो कोई वीडियोग्राफी या फोटो कोई हो तो वो सार्वजनिक करे, मीडिया बंधुओं को उपलब्ध कराए, प्रशासन को दे। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि जिस तरह से बीजेपी इस मुद्दे को हिंदू मुस्लिम की तरफ डाइवर्ट कर रही है, बीजेपी क्या चाहती है? वो ये चाहती है कि किसी तरह से हम इस मुद्दे को हिंदू मुस्लिम की तरफ डाइवर्ट करें जिससे उन्हें अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में आसानी हो। हम बिल्कुल इसके खिलाफ है। हमारे पार्षदों की गलती सिर्फ इतनी है कि जब वहां पर दलित पार्षदों के साथ यह अत्याचार हुआ तो हमारे पार्षद और हमारी पूरी पार्टी बहुत मजबूती के साथ उन पार्षदों के साथ खड़ी है और खड़ी रहेगी। ये इस तरह से बीजेपी की जो ध्रुवीकरण की राजनीति है, जिस तरह उन्होंने कल जाकर कप्तान साहब के ऑफिस पर एक नई तहरीर दी है जिसमें हमारे पार्षद फजल करीम, आसिफ सैफी और एक मुस्लिम लीग के पार्षद हैं रिजवान अंसारी, उनके नाम तहरीर दी है। और उनके महानगर अध्यक्ष की अगर आप भाषा देखें, कल की जो बाइट है उनकी, वो बार बार एक शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं कि मुस्लिम पार्षद, मुस्लिम पार्षद, मुस्लिम पार्षद। हम ये कहते हैं कि ये पार्षद मुस्लिम जरूर हैं, लेकिन ये भारत के संवैधानिक तरीके से लोकतंत्र का जो एक हिस्सा है, चुनावी प्रक्रिया है, उस चुनावी प्रक्रिया के तहत चुनकर नगर निगम पहुंचे हैं, तो आप ये शब्द इस्तेमाल ना करें। मनोज भाई, क्या हो रहा है? मतलब पूरी कहानी एकदम बदल दी गई। सीधा आप लोगों के पार्षदों पर उन्होंने कहा कि अगर हमारी तरफ करा गया तो इशारा तो सीधा आप लोगों की तरफ ही हो गया। तो 3 ही पार्षदों के नाम तहरीर में दिए गए कि तीनों के खिलाफ मुकदमा करके जेल भेज दी जाए और तो सारी तहरीर से आउट कर दिया गया। देखिए, ट्रिपल इंजन सरकार आने पर डेवलपमेंट की बात करने वाले आज किस तरीके से सड़कों पे खुलेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं और किस तरीके से सदन के अंदर तमाम कॉरपोरेटर्स की, जो विपक्षी कॉरपोरेटर है, उनकी आवाज को दबाया गया। सदन किस लिए होता है आप मुझे बताइए। इसलिए ना कि सदन के अंदर जब एक दल का कॉरपोरेटर खड़े होकर अपनी बात रख रहा है तो दूसरे दल के कॉरपोरेटर को अपना पूरा राइट है, पूरा अधिकार है कि वो उनकी बात को एग्री करे या डिसएग्री करे। इसका मतलब ये नहीं है कि तमाम बीजेपी के पार्षद और तमाम बीजेपी के नेता, एमएलए, एमएलसी सड़कों पे निकल करके कॉरपोरेटर्स को मार रहे हैं। आप देखिए कि किस तरीके से दलितों पर अत्याचार किया जाता रहा है और आज भी बीजेपी की हुकूमत में वही हालात है कि सड़कों पे दलित कॉरपोरेटर्स को, जो अवामी नुमाइंदे हैं, जो वोटों से चुन करके आए हैं, उनको मारा जा रहा है। आप देखिए किस तरीके के हालात हैं। ये बिल्कुल जगजाहिर है कि ट्रिपल इंजन की सरकार मेरठ के अंदर बनी, मेयर बने, वो सरकार बिल्कुल फेल हो गई है और बीजेपी भोकलाई हुई है। अभी आपने जिक्र किया 2024 के इलेक्शन का। यकीनन बीजेपी को पूरा डर और खौफ है कि 2024 में तमाम वर्ग, तमाम तबका बीजेपी से दूरी बनाएगा।
इसलिए बीजेपी ये तमाम चीजों को कर कर दलितों को बार कर, दलितों को रोड पे सड़कों पे आकर उनकी पिटाई कर कर बीजेपी हिंदू मुस्लिम बनाना चाह रही है और बीजेपी ध्रुवीकरण की राजनीति करने की कोशिश कर रही है। अच्छा, एक बात बताइए, अभी जो आपने कहा कि आपके नेता हैं उन्होंने सीधा ऐलान कर दिया कि अगर मुस्लिम पार्षदों को मुकदमे दर्ज हो गए, जेल गए तो जेल भरेंगे फिर आप? बिल्कुल बिल्कुल, जेल भरो आंदोलन चला देंगे, डीएम ऑफिस पे जाकर के अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ जाएंगे। अगर हमारे खिलाफ, अगर किसी षड्यंत्र के तहत, अगर हमारे कॉरपोरेटर्स के खिलाफ अगर मुकदमे किए गए तो ये तमाम चीजें की जाएंगी। हम भी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक रखते हैं और बीजेपी अगर इसको पॉलिटिकल रूप देना चाह रही है तो तमाम विपक्ष को इकट्ठा कर कर बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे। बस भाई एक चीज बताइए, विपक्ष की आप बात कर रहे हैं, बसपा, सपा, कांग्रेस, तमाम और पार्षदों के नाम जब शुरू में 30 तारीख को घटना हुई, तमाम लोगों के नाम लिखे गए, तमाम लोगों के नाम कहे गए, लेकिन सभी पार्टियों को नाम हटा के सीधे आपके पास आ गए। अब आप देखिए ना, अब आप देखिए, तो जांच का विषय है ना, ये तो नगर आयुक्त की जिम्मेदारी है कि वो जो वीडियोग्राफी जो सदन के अंदर हो रही है उसको उजागर करें, उसको मीडिया के सामने रखें कि किसने वहां पर अभद्रता की या किसने नहीं की। यकीनन बीजेपी की बीजेपी की महिला पार्षद, उन्होंने कोई सवाल किया, उस पर तमाम विपक्षी कॉर्पोरेटर्स ने अगर अपनी बात को रखा तो उसमें क्या, उसमें बीजेपी मारपीट कर रही है, उसकी वीडियो उजागर की जानी चाहिए। तो क्या विपक्ष को बांटने की कोशिश है, सबके नाम हटाकर सीधा ये हमको निशाने पे ले लिया? अब देखिए, ये चीज तो क्लियर है ना कि बीजेपी को अगर अपना कोई खुला दुश्मन नजर आ रहा है तो वह एमआईएम नजर आ रही है। आज तमाम पार्टी को, समाजवादी, बसपा हो या कांग्रेस हो, सबको निकाल करके आज बीजेपी एमआईएम को सीधा टारगेट कर रही है। तो क्या एआईएमआईएम इतनी कमजोर है कि सीधा उसके बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। एमआईएम कहां कमजोर है, कहां एमआईएम कमजोर है? एमआईएम मजबूती से खड़ी थी, मजबूती से खड़ी है और मजबूती से खड़ी रहेगी। निकाय चुनाव में आप दूसरे नंबर पर रहे थे, पूरे देश में सुर्खियां बटोरी की गई है। एमके कोई ऐसे भी नेता है कि जो मेरठ जैसे नगर निगम चुनाव में, तो क्या 2024 का चुनाव आ रहा है तो क्या फिर वही स्थिति बनती जा रही है क्या? देखिए, अभी जो हमारा मुद्दा है नगर निगम को लेकर के, इसको हम अभी ये काम बीजेपी का है। बीजेपी अपने इलेक्शन की इस तरह से तैयारियां कर सकती है, लेकिन ये मुद्दा ये अधिकार की लड़ाई है, ये अधिकार की लड़ाई है। ये दलितों को मारा गया, हमारे दलित भाइयों को, कॉर्पोरेटर्स को मारा गया, ये उनके इंसाफ की लड़ाई है। ये कोई इलेक्शन की लड़ाई नहीं है। ये बीजेपी की सोच हो सकती है, हमारी सोच कभी नहीं हो सकती। अरे भाई, आपकी भी बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है, आपके पार्षद हैं और भी एक तीसरे साथी भी आपके पार्षद हैं। अब किस तरीके से इनकी लड़ाई लड़ेंगे? सब लोग आपकी तरफ देख रहे हैं। देखिए, जब जरूरत होगी, जिन अधिकारियों से मिलना होगा, बिल्कुल जाकर के पुलिस प्रशासन में अपनी बात रखेंगे। और हमने शुरू से अवामी इंसाफ की लड़ाई को लड़ा है, तो यकीनन हम अपने कॉर्पोरेटर्स के इंसाफ की लड़ाई को भी लड़ेंगे और अपने दलित भाइयों के इंसाफ की लड़ाई को भी लड़ेंगे। कोई ना कोई बड़ा नेता पार्षदों से मिलने आ रहा है, पार्षदों को आश्वासन भी दे रहा है। कल डीएम के ऑफिस पर मिलने की बात इन लोगों ने कही है, 10 की महापंचायत जुटाई है। आप लोग भी बड़े पुतलों तरीके से, क्या कोई आंदोलन में कोई नया रुख आपकी तरफ से या कुछ और बेहद गुस्से में नजर आ रहे हैं आप लोग? नहीं, गुस्से की बात नहीं है, ये नैतिकता का सवाल है। मैं ये कहना चाहता हूं कि बिल्कुल जो वहां पर हुआ है वो गलत था और बीजेपी बहुत अहंकार में है और बीजेपी ये चाहती है कि ये जो मुद्दा है किसी तरह से हिंदू मुस्लिम पर डाइवर्ट हो। हम इसको बिल्कुल नहीं होने देंगे। ये दलित पार्षदों के साथ अत्याचार हुआ है, ये नैतिकता की बात है। देखिए, नैतिकता क्या है, बीजेपी को चाहिए कि जो ये फोटो है, ये फोटो आप लोग देखें, मैं मीडिया कर्मियों को ये फोटो दिखाना चाहता हूं। ये जो फोटो है हमारे ऊर्जा मंत्री सोमेंद्र तोमर साहब और हमारे एमएलसी धर्मेंद्र भारद्वाज साहब, उनकी ये फोटो है। पहले इसको मीडिया कर भी देखे बहुत अच्छी तरीके से, कौन क्या कर रहा है, कहां पर कौन मारपीट कर रहा है। अगर बीजेपी के अंदर नैतिकता बची है तो सबसे पहले अपनी पार्टी के अंदर इन पर कार्रवाई करें, इनको निष्कासित करें और ईमानदारी से आकर ये स्वीकार करें कि हां, हमें दलित पार्षदों के साथ अत्याचार हुआ है। अगर ये नहीं करते हैं तो ये लड़ाई आखिर तक लड़ी जाएगी। इसका अंजाम कुछ भी हो परवाह नहीं है, ये नैतिकता की लड़ाई है, ये हिंदू मुस्लिम मुद्दे की लड़ाई नहीं है। कल जो मीटिंग होने जा रही है, जो डीएम से मिलने जा रहे हैं, आप लोग सब लोग जा रहे हैं? हाँ बिल्कुल, हम उसमें विपक्ष के रूप में बिल्कुल साथ हैं, पूरी तरीके से साथ हैं। 10 तारीख को जो महापंचायत हो रही है, बिल्कुल 10 तारीख को जो महापंचायत हो रही है, देखिए बीजेपी के खिलाफ अगर आप आवाज नहीं उठाएंगे, बीजेपी का ये इतिहास रहा है, उन्होंने हमेशा से विपक्षी पार्टियों को दबाने का काम किया और नगर निगम में, मेरठ छोड़िए, कई शहरों में ऐसा हो रहा है कि जहां पर विपक्ष के पार्षद पीटे जा रहे हैं। तो भाई ये तो एक
मुत्तहिद होकर संगठित तरीके से बीजेपी के खिलाफ लड़ने की जरूरत है और हम उस लड़ाई में साथ हैं। बिल्कुल। तो क्या कोई और नहीं आंदोलन की भाई आप देखिए कि सिर्फ 3 आप लोगों के, एक मुस्लिम लीग के और 2 आपकी पार्टी के पार्षदों के नाम दिए। तहरीर बार-बार बनती जा रही है, पर नई तहरीर आई जिसमें आप लोगों के जो 3 पार्षद हैं उनके नाम है। वही तो हम मुकदमा हो गया तो वही तो हम कह रहे हैं कि बीजेपी इसको हिंदू मुस्लिम पर डाइवर्ट करना चाह रही है। वो बार बार मुस्लिम पार्षद का शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं उनके बीजेपी के महानगर अध्यक्ष। अगर हमारे पार्षदों पर मुकदमा होता है तो हम प्रशासन से ये मांग करते हैं कि वो बिल्कुल, अगर हमारे पार्षदों ने गलत किया है तो प्रशासन निष्पक्ष जांच करके कार्रवाई करे। लेकिन अगर सत्ता के दबाव में कार्रवाई होगी तो हम चुप नहीं बैठेंगे भाई। हम 24 घंटे में 16-17 घंटा रोजा रखने वाले लोग हैं। हम 1 महीने के लिए भी डीएम ऑफिस पर बैठ सकते हैं, कप्तान के ऑफिस पर बैठ सकते हैं। हम ये ऐलान कर रहे हैं अगर हमारे पार्षदों के खिलाफ नाजायज तरीके से सत्ता के दबाव में अगर कोई कार्रवाई हुई तो हम कप्तान और डीएम साहब के कार्यालयों पर भूख हड़ताल करने का काम करेंगे। बिल्कुल। वैसे क्या लग रहा है इस मामले में? आप देख रहे हैं कि 30 तारीख से लेकर ये तमाम चीजें हो गई हैं। बीजेपी के लोग भी रोज चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन अब तक मुकदमे कायम नहीं हुए। असल में बीजेपी के लोग अपनी जो उनकी खींच है, जो उनकी खिंता है, वो उसको निकाल रहे हैं। वो सब जानते हैं हुआ क्या है, वो सब जानते हैं। अगर दलित पार्षदों को मारा गया, एक मूवमेंट उनके खिलाफ विपक्ष बना रहा है। वो ये चाहते हैं कि किसी तरह से इसको दबाकर और हम एक मैसेज दें कि ये दलित वर्सेस बीजेपी नहीं है, ये दलित वर्सेस बीजेपी ना होकर ये बीजेपी वर्सेस एमआईएम है। बीजेपी वर्सेस एमआईएम प्लस बीजेपी वर्सेस मुस्लिम पार्षद। उनकी कोशिश ये है और उस कोशिश में बीजेपी को कामयाब ना होने देने की जिम्मेदारी उन तमाम लोगों की है जो नैतिकता की और सेकुलरिज्म की बात करते हैं। अच्छा, एक चीज बताइए आपको, क्योंकि 3 आप लोगों के पार्षदों के उसमें नाम है, बाकी और पार्षदों के नाम नहीं है। वो चाहते नहीं है किसी और का मुकदमा, तो सीधे आप लोग टारगेट पर आगे तो लड़ाई तो सीधी आपसे होगी। हाँ बिल्कुल, हम इस लड़ाई के लिए तैयार हैं। हम बिल्कुल नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारा बीजेपी से सीधा सीधा कहना यह है कि अगर हमारे पार्षदों ने वहां पर किसी महिला के साथ अभद्रता की, किसी महिला को जाति सूचक शब्द बोले हैं, तो जो सदन की रिकॉर्डिंग होती है, जो वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, हम ये मांग करते हैं कि बीजेपी उसको मीडिया कर्मियों को दे, उसको सार्वजनिक करे, उसको प्रशासन को दे। अगर उसमें हमारे पार्षद कुछ ऐसा करते हुए पाए जाते हैं तो हम यकीनन उन अपनी बहनों के साथ खड़े हैं जो ये आरोप लगा रही हैं कि हमें जाति सूचक शब्द कहे गए और हमें अभद्रता हमारे साथ की गई। एक मामला कहीं ना कहीं ये दिख रहा है ना, फिर वही बात घूमते आ जाती है भाई, तमाम विपक्ष एकजुट होकर इस मामले में नजर आ रहा है। लेकिन जो नई तहरीर आई है, इस पर तो सवाल खड़े होकर बाकी सबको तो निकाल के बाहर करा। अब तो सीधे आप ही लोगों के पार्षद के नाम है, तो क्या उन लोगों से भी बात करेंगे भाई हमारी लड़ाई में आप आइए? क्या जाएंगे सपा, लोकदल, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, सब लोगों के पास जाएंगे? वही मैंने कहा, तहरीर तो सीधा इशारा करे ना, तो आपसे लड़ाई, बाकी तो नाम ही नहीं। वही मैंने कहा ना कि बीजेपी ये जो चाहती है, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, इसको ध्रुवीकरण की तरफ ले जाना चाहती है, उसको कामयाब नहीं होने देना चाहिए। और रही बात तमाम विपक्षी पार्टियों की, तो यकीनन हमें उम्मीद है कि देखिए, जिस दिन ये घटना हुई है कि आप मीडिया में मेरा बयान मौजूद है, मैं थाने पर खड़ा होकर बयान दिया कि हम दलित पार्षदों के साथ हैं। जी बिल्कुल, मैं वहां मौजूद था और मैंने ये कहा कि हम दलित पार्षदों के साथ हैं, नैतिकता के आधार पर हम उनके खिलाफ खड़े हैं, उनके साथ खड़े हैं बीजेपी के खिलाफ। लेकिन आज अगर, और मुझे नहीं मालूम था उस वक्त, हमें ये अंदाजा नहीं था कि बीजेपी ये सब कुछ हमारी तरफ मोड़ देगी, हमें अंदाजा नहीं था। लेकिन आज अगर हमारे पार्षदों के खिलाफ या हमारी पार्टी के किसी पदाधिकारी के खिलाफ बीजेपी इस तरह से कोई षड्यंत्र रचती है तो हमें भी उम्मीद है नैतिकता के आधार पर वो तमाम दल हमारे साथ हैं। 24 का चुनाव नजदीक है और फिर आपने सबकी नजदीकी हुई है। निकाय चुनाव में आप लोगों ने देखी कि 2nd नंबर पे आप रहे थे, तो कहीं 2024 नजदीक आ रहा है, आप देख रहे हैं कभी चुनाव की घोषणा हो सकती है। ऐसे में कितना बड़ा मुद्दा रहेगा? देखिए, चुनाव का जो मसला है 2024 के चुनाव का, यकीनन बीजेपी की नजर उसी पर है। वो इसीलिए ध्रुवीकरण की बात कर रही है, उसी वजह से वो हिंदू मुस्लिम की बात कर रही है। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि 2024 के चुनाव को इससे ना जोड़कर देखा जाए। जो नैतिकता कहती है, वहां पर गुंडागर्दी की गई है, वहां पर जाति की गई है दलित पार्षदों के साथ, तो उसके लिए आप तमाम को, जो हमारा विपक्ष है, उनको खड़ा होना पड़ेगा और बहुत मजबूती से खड़े हैं। लेकिन अगर ये लड़ाई हमारी तरफ आती है, ये लड़ाई अगर हमारी तरफ आती है कि बीजेपी ये चाहती है कि मुस्लिम पार्षदों का नाम लेकर हम फजल करीम, आसिफ सैफी और रिजवान अंसारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराकर उन्हें जेल भेजने का काम करें, तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपने पार्षदों को अकेले जेल नहीं भेजेगी। हम यकीनन मेरठ की जो जेल है उसको भरने का काम हम करेंगे। मेरठ की जेल भरेंगे? बिल्कुल भरेंगे, बिल्कुल भरेंगे। ओवैसी से बात हुई इस मामले में? तमाम पार्टी, हमारी पार्टी के तमाम जो हमारे सीनियर पदाधिकारी, हमारे पश्चिम प्रदेश अध्यक्ष मेहताब चौहान साहब, प्रदेश अध्यक्ष अली जनाब शौकत अली साहब और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, उन सबके संज्ञान में ये मसला है। पहले दिन से संज्ञान में ये मसला है और वो बिल्कुल इसको पूरी तरह से देख रहे हैं। जब जरूरत होगी हमारी पार्टी पूरी तरह से इसमें कूदने के तैयार है, प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर से लेकर तमाम जगहों से।